नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। 7 जुलाई 2023 को शुक्रदेव आ गए हैं मंगल के साथ। मंगल देवता आपको पता ही है सिंह राशि में विचरण कर रहे हैं और 7 जुलाई को शुक्र भी उसके साथ आ जाएंगे। तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में दोनों जो है सिंह राशि में दोनों की जो युति होगी वो क्या प्रभाव दिलाएगी। उससे पहले मैं बता दूं कि 23 अगस्त तक शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है वो बने रहेंगे। फिर उसके बाद वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो वो 4 कैंसर साइन कर्क राशि का जो प्रभाव होगा, इम्पैक्ट होगा वो देंगे और 7 अगस्त तक लगभग 1 माह तक वो बने रहेंगे पूरी तरह से। तो जो प्रभाव होगा वो बाद में जब वो वक्री मोशन में आएंगे तो अलग होगा और अभी जो है 23 जुलाई तक उसका प्रभाव डिफरेंट होगा। उस पर मैं अलग से बनाऊंगी। पर आज मैं बात करूंगी कि शुक्र की जो मंगल के साथ युति होगी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरफ जहां मेष राशि में बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति देव राहु और की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि मंगल और शुक्र पे। दूसरी तरफ सैटर्न की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी पड़ रही है। सैटर्न मंगल पे पड़ रही थी तो मंगल पे जो दृष्टि होती है, मंगल और शनि की दृष्टि, वो बहुत ही आक्रामकता लाती है और कहते हैं तेल और आग का जो संबंध होता है वो बनाती है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वीडियो आप इस पर देख सकते हैं। और जब शुक्र और शनि मित्र है तो जब शनि देवता की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो एक तरफ से वो प्रभाव जो है, जो नेगेटिव है, वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि शुक्र पे शनि की युति हमेशा शुभ मानते हैं। तो पंचम में जो बृहस्पति और इस पे बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट पड़ेगा शुक्र और मंगल की युति पे, क्योंकि बृहस्पति देवता और राहु दोनों ही क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है तो जीव मतलब, और शुक्र जो है वो सौंदर्य के, प्रेम के, रोमांस के, भौतिक सुखों के, कलाओं के कारक माने जाते हैं और शुक्र स्त्री कारक भी माना जाता है कुंडली में। तो जीव जब है अपनी भौतिक सुख सुविधा के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और आपको पता ही है कि राहु जो है हर चीज़ को बहुत ही लार्जर स्केल पे देखता है, तो हर जो इच्छाएं होगी व्यक्ति की, वो खासकर मेटेरियलिस्टिक गेन की, वो कई गुना जो होगी वो इनहेंस हो जाएगी। और शुक्रवार को जो है शंकर जी की आराधना भी काफ़ी शुभ मानते हैं। तो ये सावन मास में ये परिवर्तन हो रहा है तो आप इस परिवर्तन को एक योग कारक तरीके से देख सकते हैं और अपनी अपनी तरह से अपने अपने लग्न और राशि के अनुसार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस योग में, क्योंकि मंगल पुरुष है और शुक्र जो है स्त्री कारक, तो एक तरह से लस्ट बहुत बढ़ेगा। अगर दैहिक आकर्षण के प्रति बहुत तेज़ से भावनाएं बढ़ेंगी, लस्ट बढ़ेगा, कई लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ उनका जाएगा या फिर कई संबंधों में कई लोग घुसेंगे। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि गोचर का जो इम्पैक्ट होता है वो कुछ समय के लिए होता है पर जीवन उससे बहुत ही बड़ा है। तो अपने आप को संयमित, अनुशासित रखने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के सामने कुछ अट्रैक्शन या इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं काल पुरुष कुंडली की पहली राशि मेष राशि और लग्न वालों के लिए शुक्र यहाँ पे क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, आपके लिए जो एक गोचर बन रहा है वो हो रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव प्रेम, रोमांस, पूर्वपूर्ण, संतान, विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी का कारक है। अब किस में कौन सा कारक एक्टिवेट होता है आपकी नेटल कुंडली के अनुसार वो डिफरेंट बात है। पर बहुत सारे लोग जो होंगे वो प्रेम संबंधों में पड़ेंगे और बहुत तेज़ी से उनको इच्छाएं जागेगी क्योंकि एक तरफ से तो राहु उस इच्छा को बढ़ाएगा और शुक्र यहाँ पे आके मंगल को उकसाएगा। तो इस तरह के संबंध बहुत सारे लोगों के बनेंगे। क्रिएटिविटी में बहुत सारे लोग जाएंगे। थोड़ा सा बुद्धि में जो बीच में राहु जो है वो खलल डालने की कोशिश करेगा और एक आवेग से उत्पन्न होगी। लेकिन सैटर्न की जो दृष्टि होगी वो आपको अनुशासित रखने में आपको मदद मिलेगा। तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप किसी प्रेम संबंधों में अगर आप पहले से हैं तो ठीक है, उसका ध्यान रखिए। और क्योंकि आपके शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी है और आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, तो द्वितीयेश और सप्तमेश होके वो निवास कर रहे हैं अपने पंचम स्थान में।
तो अगर सप्तम स्थान तुला राशि के इसको देखें इसकी मूल त्रिकोण राशि से, तो वो गया है अपने से 11वें में। तो अपने से 11वें में जब भी कोई जाता है तो बहुत ही लाभकारक स्थिति बनाता है। तो आपको लाभ मिलेगा, वो भी स्त्री वर्ग से, और आपके पार्टनर से कई लोगों को गेनिंग की स्थिति होगी। तो आप अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा ऑनेस्टी बनाए रखिए, वो आपके लिए बहुत ही गेन होगा। शुक्र के मैं उपायों में बताऊंगी, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं कि शुक्र को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, किस तरह की चीज़ें की जा सकती है, पर आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर गेन पहुंचेगा। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके द्वितीय हाउस में का टॉरस साइन है, तो वहाँ पे भी कालपुरुष कुंडली में, तो वहाँ पे जो आपकी संचित धन है वो उस पर कोई भी हार्म नहीं हो रहा, उसको आप टच करने की कोशिश मत करिए, और कोशिश करिए कि जो भी बाकी पैसा आ रहा है वो आपको उसी में रोटेट करे, और पैसे को फिजूल खर्ची ना करें, क्योंकि इस समय आपको ये जो युति होती है ज़्यादा फिजूल खर्ची करने के लिए और उकसाएगी, तो उसमें आप मत करिए। कई लोगों को फ्रेंड्स में, सर्किल में, दिखावे में, बड़े भाई बहनों पे खर्च हो सकता है, तो आप उसको खर्च करिए, पर बहुत ही जो आवश्यक हो वही खर्च करिए, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों, आपके लिए गोचर बन रहा है आपके पंचम स्थान, चतुर्थ स्थान पे। चतुर्थ स्थान जो आपके कंफर्ट का स्थान है, चतुर्थ स्थान आपकी माता का स्थान है, चतुर्थ स्थान आपके भौतिक एनवायरनमेंट का स्थान है, चतुर्थ स्थान आपकी मेंटल पीस का स्थान है। तो और यहाँ पे सब सैटर्न जब दृष्टि डाल रहे थे और मंगल बना हुआ था, तो आप एक थोड़े से ऑर्गेनाइज तो आप थे, पर थोड़े से अनहैप्पी से, पर वीनस यहाँ पर आके आपके अंदर हैप्पीनेस लाएगा, और आप बहुत सारी अपने कंफर्ट की चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करोगे और ख़रीदोगे, और अच्छा आपका एक खुशहाल की भरा आपका वो रहेगा, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि और मंगल दोनों की स्थिति में आपके घर के जो माहौल में थोड़ा सा खलबली सी मची हुई थी वो अच्छा होगा, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। वीनस जो है खुद आपकी लग्नेश है, और साथ ही साथ आपके षष्ठमेश भी हैं, तो लग्नेश है, तो ये तो आपके लिए अच्छा है कि छठे स्थान का स्वामी होकर आपके चतुर्थ स्थान पे बैठा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अपने रूटीन को, क्योंकि छठा स्थान डेली रूटीन का भी, तो रूटीन को अपनी सही रखिए। बहुत सारे शत्रु जो होंगे वो भी उभर के आएंगे, पर बहुत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा आपके कंफर्ट को थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु अपनी दृष्टि भी इसमें डाल रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो है थोड़ा अपनी रूटीन को, खान पान की आदतों को सुधारिए, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। घर का माहौल तो निश्चित ही आपका कुछ कंफर्ट चीज़ों से, कुछ सुंदरता से, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों से आपके घर का माहौल में इन्हेंस होने की पूरी संभावना है। अब हम बात करेंगे कालपुरुष कुंडली की तीसरी राशि और लग्न मिथुन वालों के लिए कैसा होगा ये गोचर। आपके लिए गोचर बन रहा है आपके तृतीय भाव से, जो आपके पराक्रम का भाव है, जो आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग का भाव है, जो आपके सिबलिंग्स का भाव है। तो यहाँ पर आके जो मंगल शुक्र की युति होती है, वहाँ पे चूँकि राहु थोड़ा डिस्टर्ब करके आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग्स से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि शुक्र जब यहाँ पर आए तो आप जो है कई अपने गेट टुगेदर करो अपने सिबलिंग्स के साथ और अच्छा संबंध बिताओ। मंगल और शुक्र की युति जो होगी आपकी कम्युनिकेशन को और रिफाइंड करेगी। साथ ही साथ ये भी होगा कि आप जो हो, कई लोग जो इसमें से लोग होंगे जो बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से सामने आएंगे, बहुत ही चार्म उनके लाइफ में आएगा। और कई लोगों को ये भी हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स, छोटे भाई बहनों से कज़िन का परिचित या उस तरह का कोई भी उनकी लाइफ में, जैसे कज़िन का फ्रेंड या सिबलिंग्स के फ्रेंड आपकी लाइफ में आए, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। थोड़ा सा आपका जो सर्किल होगा वो भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होगा, आप बहुत स्ट्रांग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। शनि जो है आपको थोड़ा सा परिश्रम कराएगा, शॉर्ट ट्रैवलिंग से भी आपको लाभ पूरी तरह से होने की संभावना है। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों, आपके लिए गोचर बन रहा है आपके द्वितीय हाउस में। द्वितीय हाउस में मंगल और शुक्र की युति बन रही है, तो ये एक अच्छा गोचर है कि आपको बहुत सारे गेनिंग होने वाली है, क्योंकि मंगल जो है वो आपके पंचमेश हैं, और शुक्र देवता जो है वो आपकी कुंडली में है, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ आपके 11वें भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ भाव के स्वामी होकर और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वो आ रहे हैं आपके द्वितीय भाव में।
तो एक तरह से जो पूरी तरह से 7, 8, 9, 10, 11 तो अपने से 11वें स्थान में गए हैं, तो लाभ है। और लाभ किससे, ये देखिए ना, लाभ किससे, चौथा घर आपका कनेक्ट हो रहा है आपके दूसरे घर से, और साथ ही साथ 11, तो चौथा घर आपका, 11वां घर आपका, और आपका द्वितीय। तो आपको कहीं ना कहीं से अपने घर से, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने बॉसेस से, स्त्री पक्ष से, कई इन लोगों से आपको गेनिंग होने वाली है, मेटेरियलिस्टिक गेनिंग वो आपको होने वाली। तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस का जो माहौल है वो आपके क्लोज कुटुंब में बना हुआ था। आप थोड़ी वाणी जो आपकी थोड़ी हाश हो गई थी सिर्फ मंगल के आने से, सैटर्न उसको डिसिप्लिन बना के शुक्र की जब यहाँ पर आएगी तो आपकी वाणी में एक थोड़ा सा स्वीटनेस, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा पोलाइटनेस ऐड होगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्लस जाएगा। क्योंकि अभी तक अब मंगल बैठ के आप बहुत ही रूड बिहेव कर रहे थे, लेकिन शुक्र उसमें आके आपको जो है एक अच्छी स्थिति लाएगा ओवरऑल आपके लिए। और आपके पंचम स्थान का स्वामी होके बैठा हुआ है, तो आपके प्रेम संबंधों से भी आपको लाभ होने की पूर्ण संभावना है। सिंह राशि, सिंह लग्न वालों, आपके तो लग्न में ही आए हुए हैं, तो राजा के घर तो खुद ही असुरों के देवता भी आए हैं और सेनापति भी आए हैं। तो आप जो है अभी मंगल के आने से एक ऊर्जा से भरे हुए थे, बहुत सारा उष्मा आई थी और थोड़ा सा एग्रेशन भी आ रहा था, लेकिन वीनस आके आपकी लाइफ में बहुत थोड़ी सी सुंदरता, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी लग्जरी ऐड करेगा, तो ये सारा ओवरऑल बहुत ही अच्छी सिचुएशन आएगी। वैसे भी भाग्य स्थान पे बैठ के जुपिटर और राहु से संबंध आपको पंचम दृष्टि डाल ही रहे हैं, और साथ ही साथ आपके सप्तम स्थान में सैटर्न भी बैठ के इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो एक तो आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने आप को चीज़ों करने के लिए वीनस आपकी लाइफ में ऐड करेगा। और आपकी जो वीनस जो है वो है आपके तृतीय भाव के स्वामी है और आपके दसम भाव के स्वामी है। तो बहुत सारे लोग को वर्क प्लेस में उनको लाभ पहुंचेगा, और साथ ही साथ उनको अपने सिबलिंग के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। छोटे भाई बहनों का के साथ उनके तारतम्य जो होगा, उनसे भी उनको लाभ या गेन की स्थिति पहुंचेगी। ओवरऑल आपके लिए ये जो है थोड़ा सा एग्रेशन में ऐड करेगा, थोड़ा सा थोड़ी सी नज़ाकत, थोड़ी सी नफासत, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा प्यार, और आप करोगे सेल्फ को और ज़्यादा ग्रूम। एनर्जी से आप भरे ही हुए हो, बस थोड़ा सा राहु कभी कभी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसमें आप ना होइएगा। वैसे ओवरऑल आपके लिए स्थिति अच्छी है। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों, आपके 12th हाउस में ये युति बन रही है। 12th हाउस में शुक्र जो होता है वो उच्च का माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाके मीन में वो उच्च का होता है। तो आपके लिए मंगल यहाँ पहले से थे, तो आपके स्लीपिंग पैटर्न जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब था। और लेकिन अब जो होगा आपके साथ क्या होगा कि आप जो हो थोड़ा सा शुक्र यहाँ पे आने पे कई लोगों के जैसे पति पत्नी के जो मधुर संबंध हैं, इंटीमेट संबंध हैं, वो संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। या फिर कई लोगों के जो संबंध जो है वो बहुत इंटीमेसी में जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर का भी भाव है, तो कई लोग इस चीज़ को, इंद्रिय सुखों को अनुभूत करेंगे। बहुत से लोग अगर इस चीज़ में नहीं है तो वो सुपर बहुत ऊंचे स्तर की, कहते हैं धर्म अर्थ काम के बाद सीधे जो मोक्ष आता है, उस स्तर की स्पिरिचुअल अगर वो लोग हैं तो वहाँ पे वो स्पिरिचुअलिटी को महसूस करेंगे। तो यहाँ पे, और आपके जो 7th उनकी मूल त्रिकोण राशि है, आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो आपका कहीं ना कहीं से आपके खर्च जो होंगे वो बढ़ेंगे। आपके शौक पे, आपके विलासिता में, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारे लाभ की पूरी संभावना है। तुला राशि, तुला लग्न वालों, आपके लिए लाभ की स्थिति, ये जो मंगल शुक्र की युति की स्थिति बनी हुई है वो आपकी हो रही है लाभ स्थान, ये आपके 11वें स्थान से। 11वें स्थान पे बृहस्पति और राहु जो है वो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं वो अपनी, तो वो सप्तम स्थान पे आपके विराजमान है। शनिदेव आपके पंचम स्थान पे विराजमान है और युति संबंध बना रहे हैं आपके 11वें स्थान से। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी होगी, लेकिन वहीं से आपको गेन भी होगा बॉसेस से, और आपके जो नेटवर्क के क्षेत्र है उनसे आपको लाभ पहुंचेगा, फ्रेंड सर्किल से आपको लाभ पहुंचेगा। राहु बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस लाएगा, लेकिन जुपिटर भी उस क्षेत्र को जो न केवल बढ़ाएगा, फिर तो शनि की संयमित दृष्टि, अगर आप संयमित तरीके से और जज करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ेंगे तो आपको ये गेनिंग मिलेगी, क्योंकि आपके लग्नेश है, लग्नेश होकर वो आपके गए हुए हैं आपके 11वें भाव में, तो आपको लाभ मिलेगा। स्वयं के प्रयत्नों से भी आप लाभ हासिल करने की स्थिति में बने रहोगे।
लेकिन एक बात का और भी ध्यान देना है कि ये अष्टमेश भी हैं आपके, अष्टमेश कहीं भी जाता है तो वहाँ थोड़ा-सा ट्रबल क्रिएट करता है। तो कहीं न कहीं आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी फ्रेंड सर्किल में, अपनी बॉस में, बड़े भाई-बहनों थोड़ा आर्ग्यूमेंटल स्थिति आ रही है, थोड़ा-सा आप उसको थोड़ा-सा बैलेंस करिए और मान के चलिए कि सभी अपने ही हैं और थोड़ा-सा आप उसको संयमित तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए आएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों, आपके लिए गोचर हो रहा है आपके दसम स्थान से गोचर हो रहा है और शुक्रदेव जो है आपके 12th हाउस के स्वामी हैं और आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं और गोचर हो रहा है दसम स्थान पे। तो आपके पार्टनर के साथ जो वर्किंग में आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। कई लोगों की जो शादी नहीं हुई है वो ये उनके साथ भी हो सकता है कि वर्किंग फील्ड से उनका पार्टनर उनकी लाइफ में आए। और वो 12th हाउस जो है वो 7 तुला राशि वहाँ पे पड़ रही है, तो वहाँ वर्किंग में क्षेत्र में भी आ रही है स्थिति। ओवरऑल जो है आपकी जो पोजीशन है, क्योंकि आपकी जुपिटर और राहु जो है वो है आपके छठे स्थान में, तो छठा घर आपका थोड़ा सा एक्टिव स्थिति में है और दृष्टि डाल रहा है आपके 12वें स्थान में। तो वहाँ थोड़ा सा आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो भी अगर आपके 10वें स्थान में आपकी वर्किंग प्लेस में अगर आपके कोई संबंध है या रिलेशनशिप है, तो अगर आपको उसका आधार सिर्फ लस्ट है तो वो आपको सिर्फ डिफेमिंग देगा। लेकिन अगर उसका आधार जो है वो आपकी बाउंडिंग है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित होगा। डिपेंड आप पे करता है। तो थोड़ा इस पे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में 12th पे, तो थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये इसका अच्छे से गोचर को अपने पक्ष में यूज कर सकते हो। मंगल चूंकि आपके लग्नेश भी हैं, लग्न के स्वामी हैं, शुक्र से युति है, शनि से युति, शनि की दृष्टि से भी है, बृहस्पति और राहु की दृष्टि भी आ रही है। राहु की दृष्टि थोड़ा सा उनकी वर्किंग प्लेस में आपको थोड़ा सा एग्रेशन लाएगा और बार बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप थोड़ा कोशिश करो एग्रेसिव हो जाओगे, उसमें आपको बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो है आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वहाँ पे जुपिटर की तरह से आप सोचिए और ज्ञानवान तरीके से आगे बढ़िए तो वो आपके लिए सही जाएगा। धनु राशि और धनु लग्न वालों, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है वो आ रहा है आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान पे मंगल की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन शुक्र देवता जो है वो आपके छठे के भी स्वामी है और आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। लाभ स्थान के स्वामी हो के तो वो अपने से 11वें गए हैं, तो लाभ की स्थिति बनाए हुए हैं, बड़े भाई बहनों से, आपके फ्रेंड से, आपके संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये छठा घर भी है, छठे घर का स्वामी जहाँ भी बैठता है वो थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करता है। तो अगर अपने पिता या पिता सदस्य कोई लोग हैं या गुरु लोगों से आप थोड़ा आर्ग्यूमेंटल मत होइए, वहाँ से अगर कुछ डिफरेंसेस हो तो आप बचने की कोशिश करिए, वहाँ थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है। साथ ही साथ आपके पंचम स्थान से दृष्टिबान आ रहे हैं, तो आपके त्रिकोण संबंध आपका एक्टिव हुआ है। तो त्रिकोण जब भी एक्टिव होता है तो कुछ पॉजिटिव ही लेके आता है। तो ये आपके लिए जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हों उनके लिए भी लाभकारक स्थिति है। और ये आपकी तृतीय दृष्टि डाल रहा है, आपकी सप्तम स्थान दृष्टि डाल रहा है आपके तृतीय स्थान में। तो आप बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से आगे बढ़ोगे, आपका ऑरा बहुत ही रिफाइंड होगा, थोड़ी सी ब्यूटी उसमें ऐड होगी, थोड़ा सा अभी तो एक्टिव आप पूरी तरह से बने हुए थे, तो साथ ही साथ उसमें क्योंकि सैटर्न भी वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि उनके लिए अच्छा स्थान माना जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप और रिफाइंड तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे और वो आपके लिए अच्छा जाएगा। पूरी तरह से मिला जुला गोचर आपके लिए जाएगा, लेकिन चूँकि अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा भी जाएगा। मकर राशि, मकर लग्न वालों, आपके लिए अष्टम स्थान से ये गोचर जा रहा है। अष्टम स्थान से जो कि आपके रिसर्च का क्षेत्र है, अकल्ट का क्षेत्र है, ज़मीन से नीचे का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, आपके ससुराल इन लॉज का भी आपका हाउस है, इनहेरिटेंस का भी हाउस है। तो मंगल जो है वहाँ पे था, अब शुक्र भी हो रहा है। तो कई लोगों के जो विवाहितर संबंध या हिडन रिलेशनशिप कई लोगों के बनेंगे और और चूँकि वो सेकंड हाउस में आपकी दृष्टि भी डाल रहा है, तो मंगल जो है थोड़ा सा हार्श बनाया हुआ था आपको, क्योंकि वक्री मोशन में सैटर्न भी वहाँ का इफेक्ट दे रहा है। तो शुक्र के भी वहाँ दृष्टि डालने से थोड़ा सा बॉडी में थोड़े से आपके ठहराव आएगा और चीज़ें आएगा, आप खाने पीने का थोड़ा शौक बढ़ेगा आपके अंदर। और लेकिन
आपको मटेरियल गेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्र वहाँ पे मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, रिलेशनशिप के लिए कोई बुरी हो, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सारे लोगों को आएगा। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हों, क्योंकि आपके जो शनिदेव हैं वो तो अब शुक्र के जो मित्र हैं। मंगल वहाँ का आपके लग्नेश के या फिर आपके राशि स्वामी के मित्र नहीं है। तो आपको और उनको पोजीशन क्या मिली हुई है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए ये जो गोचर है वो मिला-जुला इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ भागोगे, उसकी जगह अगर आप साधना में जाओ, समाधि में जाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों, आपके लिए आपके सप्तम स्थान पे मंगल शुक्र की युति हो रही है। मंगल तो यहाँ पे अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन शुक्र आके, क्योंकि शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, तो वहाँ पे शुक्र आके आपके थोड़े से वैवाहिक संबंधों में जो थोड़ी सी अनबन की स्थिति बनी हुई थी, या फिर बिजनेस पार्टनर से आपके साथ, तो वो थोड़ा सा आपके वैवाहिक पार्टनर के साथ आपके सामंजस्य को बढ़ाएगा। ये आपके लिए अच्छी पोजीशन एक आएगी। शुक्रदेव जो आप खुद पे थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सुंदर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने के बारे में सोचोगे, और जो आपकी थोड़े से संबंधों में खटास आई थी वो चीज़ हो जाएगी सही। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अपनी थोड़ी सी बॉन्डिंग को अच्छे बढ़ाइएगा, साथ ही साथ उसके प्रति ईमानदार अगर आप बनाए रहेंगे तो ये गोचर आपके लिए गेनिंग आपके लिए अच्छी भी जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो बनते हैं शुक्रदेव, तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके पत्नी वाले या दाम्पत्य संबंधों में बैठे हैं, तो अगर आप अपनी बॉन्डिंग अच्छे करोगे तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। मीन राशि, लग्न वालों, आपके छठे स्थान पे बन रही है मंगल या शुक्र की ये युति जो बन रही है, वो जो है, और चूँकि आपके जो है अष्टमेश भी हैं, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपके तृतीय स्थान के स्वामी और आपके अष्टम स्थान के स्वामी होकर आपके छठे स्थान पे जा रहे हैं। तो एक तरह से देखिए, शुक्र जो है, मंगल शुक्र का ये संबंध आपको हो सकता है कि कुछ रिलेशन के, क्योंकि शुक्र यहाँ पे मरण स्थिति में रहता है। शुक्र के लिए बिल्कुल ही अच्छी पोजीशन नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत ही अनकम्फर्ट फील करता है, क्योंकि शत्रुओं के घर में शुक्र जैसे कोमल सॉफ्ट प्लेनेट का क्या काम। तो और वहाँ पे वो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ ले जाता है। शत्रुओं में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। वैसे तो मंगल वहाँ बैठा है, शत्रु अंता बना देगा, लेकिन अचानक से शत्रुओं से बहुत ज़्यादा या स्त्री पक्ष से भी विवाद होने की आपकी संभावनाएं हैं। अष्टम स्थान का स्वामी होकर छठे में बैठा है, तो एक तरह से आप कई तरह के रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है संजीवनी भी है, और मंगल की वजह से वहाँ पे शत्रुहंता भले ही बना रहे, लेकिन मंगल और शुक्र की युति डालेगी आपके 12th हाउस में दृष्टि, तो आपके खर्च बढ़ेंगे, खासकर लग्जीरियस पे और इन सब जो शौक की संबंधित चीज़ों में। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ की। सबसे आसान है शुक्र की रेमेडी, क्योंकि शुक्र को मेडिसिन का भी कारक माना जाता है। तो जब आप शुक्र को इन्हेंस करते हैं तो आपकी श्री यानी लक्ष्मी का भी कारक है, सौंदर्य का भी कारक है, रिलेशनशिप का भी कारक है। तो ओवरऑल शुक्र के पोजीशन को ठीक करके आप बहुत कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। एक तो श्री सूक्त का पाठ आप कम से कम हर शुक्रवार को करिए। इस समय सावन के मास में अगर दही से अगर अभिषेक अगर शुक्रवार से भोलेनाथ का करते हैं, तो वो आपके रिलेशनशिप संबंधी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि शुक्रवार के दिन आप विशेष रूप से अपना घर साफ सुथरा रखिए, अपने आप को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं भी हो और आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, सुगंधित वस्त्र पहनते हो, तो वो जो शुक्र है वो धीरे धीरे आपका अच्छा हो जाता है। और कुंडली में अगर शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी भी है और आप घर को गंदा रखते हो, खुद को गंदा रखते हो, प्रेजेंटेबल तरीके से नहीं प्रेजेंट करते, तो धीरे धीरे लक्ष्मी जो है वो नाराज़ हो जाती है, रूठ जाती हैं। अगर आपको अपने संबंधों को ठीक करना है तो भी आपको शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको सावन मास के संदर्भ में विशेष रेमेडीज़ चाहिएगा तो आप मुझे पिन करिएगा, तो मैं उस पर संबंधित वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।